तो बालकों, दोस्तों, भाइयों, बहनों और हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस, मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया अपने गोल को कैसे अचीव किया जाए। क्या हाल है सभी के। आप सभी लोग सोचते हैं कि भैया गोल तो बना लेते हैं, गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन भैया गोल को अचीव कैसे करें और कौन से गोल हमारे लिए गोल हैं और कौन से गोल जो है डब्बा गोल हैं, भैया उनके पास नहीं जाना चाहिए। और कैसे स्मार्ट गोल्स बनाए जाएं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट गोल के लिए सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा ग्रेट ना, यू आर ऑलवेज ग्रेट। पर ग्रेट यहां पे एक पॉइंट है कि अगर आपने GREAT इस ग्रेट का इस्तेमाल कर लिया तो आपके गोल सिर्फ गोल नहीं, स्मार्ट गोल बन जाएंगे और आप उसको बेहतरीन तरीके से अचीव कर लोगे। बालको, यहां पे जी का मतलब क्या है भैया? यहां पे जी का मतलब है गोल। क्या भैया? गोल आर स्पेसिफिक। बहुत सारे लोग जो है ना डाइवर्ट होते हैं। डाइवर्ट बोले तो आज जो है दंगल मूवी देखी तो भैया आपसे दंगल करेंगे, कल पठान मूवी देखी तो उसमें जाएंगे स्पाई बनेंगे, कल कुछ देखा तो हमेशा जो है मोटिवेट होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। ऐसा नहीं होता भैया। ये कहते हैं ना कि कुछ मौज कुछ मस्ती कुछ आहों में कट गई, बाकी जो बची थी वो गुनाहों में कट गई। एक राह पर चले जो वो मंजिल को पा गए, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। तो भैया आप जो है जिंदगी में राहें बदलने वाले ना बनो, एक गोल बनाओ और उस गोल को क्या करो, स्पेसिफाई करो कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए यही करूंगा। If you have a plan B, it means you are already think that you will fail। अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो तुम समझ जाओ कि तुम फेल होने वाले हो। तो भैया एक प्लान ए रखो और उसी प्लान पे काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। इसी को बोलते हैं गोल्स आर स्पेसिफाइड। मैं मानता हूं 30 साल की उम्र में, जी हाँ 30 साल तक जिंदगी में जो है आप लोगों को लर्निंग एक्सपीरियंस मिलते रहना चाहिए। आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें जिंदगी में। भूल जाओ एंटरटेनमेंट, हर किसी को जरूरत है, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए कि भैया मैं आज नया क्या सीख रहा हूं। मैंने जो गोल अचीव करने के लिए चाहा है, जो मैंने गोल बनाया है, उसमें मैं और क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं, ये जानना ये करना बहुत जरूरी है। इस जी को पा लिया तो अगला नंबर आता है भैया आपका आर का। आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू प्रोग्रेस रेगुलरली। वही सेम चीज है कि जब तक आपको ये ना पता चले कि आप जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, आप बस गोल मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो और पता चल रहा है भैया तो किसी और की बास्केट थी, आपकी बास्केट तो उधर है। तो वही सेम चीज है, आप जो है अपने जो भी आपने गोल बनाया है, जो भी आपने टारगेट बनाया है, उसको डेली बेसिस पे रिव्यू लो कि भैया कल कैसा था आज कैसा है, क्या मैं सही कर रहा हूं। अगर मैं सही कर रहा हूं तो भैया कहां कमी रही है कि भैया ये गलती हो गई, कहां स्लो हो गया हूं, कहां बहुत अच्छा कर रहा हूं। तो अपने जितने भी गोल हैं उसको टाइम टू टाइम जो है रिव्यू करते रहो कि भैया आप दूसरों से कंपेयर करते रहो कि उस बंदे ने भी सेम गोल बनाया है, वो इस वक्त कहां पे है, आप इस वक्त कहां पे हो। एक रिव्यू करने से, कंपैरिजन करने से आपको आपकी गलती समझ में आती है कि भैया यहां पे ये गलत कर रहा हूं मैं। इसके बाद आपका आता है ई स्टैंड्स फॉर इंश्योर गोल्स आर अचीवेबल। जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, लेकिन नमाज छोड़ो कल बनूंगा। चांद पे जाएंगे ना ना ना, सूरज पे जाएंगे। सूरज पे तो गर्मी होती है इसलिए हम रात को जाएंगे। अबे भैया आपके गोल अचीवेबल हैं या नहीं है, एक बार क्रॉस चेक तो कर लो। आपने जो गोल बनाया है कि भैया मुझे जो है सो कॉल्ड लेट्स एग्जांपल, मुझे जैसे भैया मैंने बताया कि मुझे डिटेक्टिव बनना है, आप क्या कर रहे हो जी? हम भैया वो सीए कर रहे हैं। अरे सीए और डिटेक्टिव का क्या काम है? तो आप जो भी गोल बनाओ वो अचीवेबल है या नहीं है वो देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो कंटेंट क्रिएटर हो तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोल दिया जी 1 महीने में 1 मिलियन कर लूंगा। अच्छी बात है, करो 2 मिलियन करो, लेकिन आप अगर रोनाल्डो हो तो कर सकते हो ना, अदरवाइज तो आपको एक स्टेप लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो आप जो है यहां पे अचीवेबल गोल बनाए, एक ऐसा गोल बनाए कि भैया टारगेट अचीव हो जाए। जिंदगी का फंडा क्या है? जिंदगी का फंडा बिल्कुल भी ये नहीं है बहुत बड़े बड़े गोल बनाओ और मिस कर दो। जिंदगी का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बहुत छोटे छोटे गोल बनाओ और हिट कर दो।
तो आप जो है ना वो हिट वाले पोजीशन पे आए, आप डेली जो है अपने आप को अचीवमेंट दे, आप जो है अचीवेबल, जब तक आप अपना टारगेट अपना गोल अचीवेबल नहीं बनाओगे तब तक भैया आप जो है जितनी मर्जी मेहनत कर लो कुछ फायदा नहीं है। देखो आप वो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ए स्टैंड्स फॉर अलाइन विथ योर वैल्यूज। भैया देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, एक होता है अच्छा रास्ता, सुना बहुत ध्यान से, एक होता है अच्छा रास्ता और एक होता है आसान रास्ता। आप अच्छे और आसान में से किसको चूज करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 10th क्लास की एक पोएम थी, द रोड नॉट टेकन। उस पोएम में जो है ये दिखाया जाता है कि भैया दो रास्ते हैं, किस रास्ते पे जाना चाहिए किस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। हर रास्ता आपको कामयाब दिलाता है, लेकिन क्या वो रास्ता आपकी वैल्यूज के साथ है? तो अलाइन विद योर वैल्यूज, आपके जिंदगी में जो वैल्यूज हैं, आपने जो कमाया है, जो इनरिचमेंट है, जो सोविगैनिटी आपके पास है, वो बरकरार रहे कुछ भी काम करते हुए। आप मुझसे रात के 2 बजे कहो कि सर एक वीडियो बनानी है, मैं कहूंगा बस मुंह धो के आया और आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा मैं ऐसे तत्पर, क्योंकि मेरी वैल्यूज से मैच करती है। तो आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हो देवियों सजनों, ये जरूर देखें कि क्या वो काम आपकी वैल्यूज से अलाइन हो रहा है, क्या जो आपके फैमिली वाले उस चीज को करने के लिए राजी हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और फैमिली वाले नहीं, आपकी अंतरात्मा राजी है। और दूसरी चीज, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई आपसे पूछेगा तो आपके नाम के आगे या आपके नाम के पीछे वो चीज जुड़ जाएगी कि आप ये करते हो, क्या आप उस चीज के लिए अलाइंड हो? अगर हाँ तो ये काम आपके लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल कि भैया आपको जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अच्छी बात है, और आप कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो। तो अब मुझे बताओ कि 30 साल बाद भी अगर आपको कोई कपड़े वाला बोले तो क्या आप उसी में खुश रहोगे? इफ यस तो भैया जल्दी भागो, इस काम को करो। तो वही सेम चीज है कि आपकी वैल्यूज के साथ आपके टारगेट अलाइंड होने चाहिए, मैच होने चाहिए। इसके बाद बालको टी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टी। ये टी का मतलब क्या है भैया? टी का मतलब है टाइम बाउंड डेडलाइन। कर लेंगे कर लेंगे भाई, तेरे को टॉपर बनना था? हाँ हाँ बनेंगे बनेंगे भाई साहब, बिल्कुल बनेंगे। 10 दिन बाद टॉपर बनना था? हाँ कर रहे हैं काम, बन जाएंगे। अरे वो टॉपर आ रहे हैं, हाँ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा। टॉपर बनना था? मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। टॉपर बनना था? अरे यार कुछ और कर रहा हूं मैं। क्या होता है ना, जब तक आपके पास कोई डेडलाइन ना हो तब तक जो है आप चीजों को टालते रहते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन की जिंदगी जीते रहते हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं कभी और। तो वही सेम चीज है क्या, कि जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता आप एक डेडलाइन क्रिएट करो। मैं ये नहीं कहता कि कल ही अचीव कर लो, मैं ये भी नहीं कहता 10 साल लगा लो। आपका उस टारगेट में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम जनरली लगता है, उससे आप एक कदम आगे ले लो। चलो कि फॉर एग्जांपल उस काम को करने में 6 महीने लगते हैं, इस टारगेट को अचीव करने में 6 महीने लगेंगे, आप 7 महीने ले लो। 7 महीने बाद वो टारगेट अचीव होना चाहिए। अगर आप लेट हो रहे हो तो आप ऑलरेडी 1 महीना आपने लेट कर रखा था, अब आप और लेट हो रहे हो। तो जब तक आप एक डेडलाइन डिसाइड नहीं करते, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते कि भैया ये डेडलाइन है मेरी, मुझे इसी डेडलाइन पे इस टारगेट को अचीव करना है, तब तक कोई फायदा नहीं है। कि भैया बहुत सारे लोग जो है यूपीएससी करते रहते हैं 34-35 साल, 50 साल, क्या 35 के बाद तो ज्यादा नहीं होती, तो 35 साल की उम्र हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते और नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि भैया एज निकल जाती है। तो आपका जो भी टारगेट है उसके पास एक जो है डेडलाइन पहले से ही मार्क करके रखो कि भैया मुझे इस टारगेट को जो है इतने दिन में कंप्लीट करना है। अदरवाइज वो टारगेट जो है एक ऐसी रेस में भाग रहे हो जहां पे कोई डेडलाइन ही नहीं है, तो भागते जाओगे, खुद ही फर्स्ट आओगे, खुद ही फेल होगे, कोई फायदा नहीं है। तो एक डेडलाइन जरूर बनाओ कि भैया ये आपका टारगेट है और मुझे यहां तक पहुंचने में इतना समय लगेगा, इतने समय में मैं इस चीज को क्रैक कर लूंगा। इसके बाद बाल को सबसे इंपॉर्टेंट, इंप्लीमेंटिंग ग्रेट गोल्स। ये तो आपने बड़ी बड़ी बातें कर ली, GREAT। सर टारगेट बना लिया, इंप्लीमेंट कैसे करें, इसको काम में कैसे लेके आए? हमने जिंदगी में न जाने कितने सारे गोल बनाए, बने टूटे बने टूटे, लेकिन भैया गोल को जो है परफेक्टली अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सर कैसे इंप्लीमेंट लाएं, वो सारी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज क्या है भैया? राइट डाउन योर गोल्स एंड शेयर देम विथ समवन फॉर अकाउंटेबिलिटी। लोग कहते हैं कि अपनी तैयारी इतनी धीरे से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन फिर भी इस जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो आपको हर वक्त मोटिवेट करता है, जो आपके डाउन मोमेंट पे भी जो है आपको पुश करता है, आपको अपलिफ्ट करता है। उस इंसान को पकड़ो, अपने गोल को बता दो। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो पेपर और पेन कभी जो है वो नहीं करते, सो कॉल्ड से कभी भी जजमेंट नहीं करते। आप अपने जितने भी गोल हैं, जितने भी सपने हैं, उनको लिख लो।
एक बड़ा प्यारा डायलॉग था कि आप जो है इस साल जो करने वाले हो वो 7 चीजें अपनी कॉपी में लिख लो और साल के एंड में देखो कि उन 7 में से आपने क्या क्या अचीव कर लिया। सर फर्स्ट डे बनाओ और लास्ट डे देखो, बीच में आप अपने हिसाब से देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, भूल जाओ उसको जो बनाया था। अब वो लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे चलने दो और देखो वहां तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए। आपको समझ में आएगा कि भैया कितना आप सही जा रहे थे और कितना आप सेल्फ फोकस नहीं थे। उन 7 में 7 के साथ अपनी चीजें कर ली, इसका मतलब ये कि आप कितने सेल्फ फोकस थे। अगर आप एक भी नहीं कर पाए इसका मतलब क्या था, आप बस डाइवर्टेड हो। सिर्फ यूं एक छोटा सा मोटिवेशन और फिर सब खत्म। यही है आपकी लाइफ में। वो बनाओ, लिखो आपके गोल क्या है, लिखो कि भैया कब तक चाहिए, लिखो आपके सपने क्या हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में कि आप अपने गोलों को लिखा करें और कोई नहीं है बताने वाला तो अपने आप को बताया करें। इसके बाद बाल को सेलिब्रेट माइलस्टोन। सर जिंदगी में सारी खुशियां, छोटी छोटी खुशियां जो हैं सेलिब्रेट करनी चाहिए। आपने कोई टारगेट बनाया, आपने उसको अचीव कर लिया, सेलिब्रेट करो। ये नहीं कि जब बड़ा खुशी आएगी तभी सेलिब्रेट करेंगे, ना 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 भैया, जिंदगी के हर मोमेंट को जियो। तो आपकी जो भी छोटी छोटी टारगेट्स हैं उसको सेलिब्रेट करो, जो ये दुनिया को बताओ, खुद पे करो, खुद को शाबाशी दो, खुद को पनिश करो सेलिब्रेट नहीं होने पे। मतलब मान लो आपने टारगेट बनाया कि भैया फॉर एग्जांपल कि 7 महीने में ये चीज अचीव करनी है, आपने अचीव कर ली, सेलिब्रेट करो। आपने अचीव नहीं किया, खुद को पनिश करो। तो सेलिब्रेट करने की जिम्मेदारी भी आपकी है और पनिश करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ये दोनों काम सिर्फ और सिर्फ आपको करने हैं, सेलिब्रेट भी और पनिश भी। अगर आप ये करते हो तो एक अंदर से मोटिवेशन और एक डिमोटिवेशन दोनों आपको मिलता है। मोटिवेशन मिलता है कि भैया आप जो अच्छा करो, डिमोटिवेशन मिलता है कि भैया बहुत पिटाई होगी अगर नहीं किया तो भैया दोनों चीजें जो है आपको मिलती हैं। आप जरूर सेलिब्रेट करा करें अपने छोटे मोटे चाहे बड़े बड़े माइलस्टोन्स को। इसके अलावा नेक्स्ट, स्टे फ्लेक्सिबल। मैं हमेशा मानता हूं कि बहुत ज्यादा जो है ना अकड़ के रहने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो गोल बनाया, आपने सोचा कि भैया ये करूंगा ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा और जिंदगी मस्त चल रही होगी। ना 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 भाई साहब, आप जब सोच रहे होंगे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चलेगा, तभी जिंदगी आपके सामने खड़ी होगी, आपको खींच के एक चाटा मारेगी और आप गिर जाएंगे। वही एक मोमेंट होता है यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो तो क्या हुआ, दोबारा करेंगे, कल नहीं हो तो क्या हुआ, दोबारा करेंगे, हारेंगे नहीं। वो है ना 12th फेल में एक डायलॉग कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। वही सेम चीज है, हार नहीं मानना इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल हो सकते हो आप कि आज आपने गोल अचीव कर लिया, अच्छी बात है, नहीं कर पाते कोई बात नहीं, 2 महीने सही, 3 महीने सही, पर कभी ना कभी एक ना एक दिन जो है इस गोल को अचीव जरूर करूंगा। ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो भैया कोई टेंशन नहीं है, बी प्रिपेयर्ड टू एडजस्ट योर गोल इफ सर्कमस्टेंसेस चेंजेस। अगर माहौल, वातावरण, चीजें चेंज होती हैं तो अपने गोल के बीच हल्का फुल्का एडजस्टमेंट चल जाता है। गोल को सेक्रीफाइस मत करना, एक आध दिन, एक आध मोमेंट, एक आध चांसेस सेक्रीफाइस हो सकते हैं, गोल कभी सेक्रीफाइस मत करना। क्योंकि अगर आप अपने सपनों के लिए आज नहीं जाग रहे हैं, अगर आप अपने सपनों के लिए आज काम नहीं कर रहे हैं, तो कल कोई और आपको नौकरी पर रख लेगा अपने सपने पूरा करने के लिए। तो भैया अपने सपनों पे काम करो और कभी कभी एडजस्टेबल भी बनो। इसके अलावा बाल को मैं आपको बता दूं क्या है भैया, ओवरकमिंग चैलेंजेस। भैया जिंदगी में जो है अपने आप को ये मान के चलो क्या कि भैया चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, भैया प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। लाइफ है तो लाइफ का नाम ये जो है आग का दरिया है, बस डूब के जाना है। तो भैया प्रॉब्लम्स तो जिंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। आपको जो है प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड लड़ना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। आप जो है प्रॉब्लम से कैसे लड़ते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैलेंजेस आएंगी ये दिमाग में रखना, आपको गिरना नहीं है और गिर भी जाओ तो आपको उठना है, गिर के पड़े नहीं रहना है। ठीक है, एक डायलॉग है ना कि मैं गिरना चाहता हूं, भागना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं नैना, पर रुकना नहीं चाहता। तो आप भी रुकना मत और भैया अपने चैलेंजेस का ओवरकम करके जाना। और बस बाल को इन्हीं शब्दों के साथ जो है आप लोगों के जो गोल है वो सेट हो जाएंगे। प्लान बनाना एक अलग चीज है, प्लान पे काम करना एक अलग चीज है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने गोल पे काम करने पे फोकस करें। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रैंक प्लस 9 पॉइंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।